Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called circles. NCERT की 10.1 हम इसकी 10.1 है, कौन सी है? हाँ 10.1 हमने खत्म कर लिया है। 10.2 मैंने आपको करने को बोली थी और 10.1 और 10.2 के बीच में तीन एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने चाहिए, हमें करने चाहिए। पहला एग्जांपल क्या कहता है? दैट प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दिमाग में क्या आएगा? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब वो सर्कल्स जिनके सेंटर सेम होते हैं। जय माता दी। ये रहा सेंटर सेम O। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord of a larger circle which touches the inner circle, the chord of a larger circle which touches the inner circle। बड़े सर्कल की कॉर्ड जो छोटे सर्कल को टच करती है is bisected at the point of contact। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। प्रूव करना है कि AP इज इक्वल्स टू BP। तो सबसे पहले गिवन लिखना, टू सर्कल्स C1 with center O and radius R and C2 with center O and radius R and AB is a chord of larger circle and touches smaller सर्कल एट P। ध्यान से, टचेस का मतलब होगा कि फॉर स्मॉलर सर्कल AB इज टेंजेंट एट A एट P। AB इज टेंजेंट एट पॉइंट P। टू प्रूफ क्या करना है कि AP इज इक्वल टू BP is bisected at the point of contact। बच्चा कहेगा सर छोटी सी क्या होगी? कंस्ट्रक्शन जॉइन OP। और जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा डॉटेड होती है, बात याद रख लेना। कंस्ट्रक्शन कभी वो नहीं होती। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे OP is perpendicular to AB because line joining center of circle, line joining center of circle to the point of contact of tangent is perpendicular to the tangent, is perpendicular to the tangent। सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पर आती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। नाउ for larger circle, now for larger circle, since OP is perpendicular to AB, this implies OP bisects AB। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने आपको ये प्रॉपर्टी कराई थी, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल to a chord bisects the chord। अगर क्लास 7 है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को आधा आधा बाइसेक्ट करता है। दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल्स टू BP। जय माता दी। हेंस प्रूव्ड। अगर क्लास 7 है तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 ना बेसिक मैथ्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल 2 आप लोगों ने कर रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने पहले क्वेश्चन देख रहा हूं। टू टेंजेंट्स TP एंड PQ आर ड्रॉन। जब क्वेश्चन ना समझ आए ना, क्वेश्चन लिख के कर लिया करो, लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। आगे क्या है?
prove that angle PTQ is two times angle OPQ। आराम से देखना, पहले फिगर को समझना, फिगर समझ आ गई तो आधी जीत आपकी वही है। पहले मैं फिगर बना तो लूं, मुझे फिगर बनाने में मजा नहीं आ रहा, ध्यान से। ये एक सर्कल है, हाथ से सर्कल बनाना आसान नहीं है बाबू, ये गया, बट आसान तो कुछ भी नहीं है। ये जॉइंट है, जय माता दी, और ये सेंटर है O P T Q। अब क्वेश्चन को पहले समझो, वो क्या कह रहा है। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, ओके, TP एक टेंजेंट है और TQ एक टेंजेंट है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O इज द सेंटर, समझ आ गई। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। PTQ कौन सा एंगल है, एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, इसको मान लो एंगल 2। मतलब हमें गिवन क्या है, जब हालत खराब हो तो कम से कम गिवन टू प्रूफ तो लिखोगे ना, तो लिखोगे अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R in which TP and TQ are tangents drawn from an external point T। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 is 2 times एंगल 2, मतलब एंगल 1 कौन है, एंगल PTQ is 2 times एंगल OPQ। सर आता तो नहीं है मुझे क्वेश्चन, बट मैं ट्राई करूंगा। पंगे लेने के लिए मैंने इसको ले लिया एंगल 3, इसको मान लिया एंगल 4। अब अगर क्लास 7 है तो सॉल्यूशन में क्लास देखेगी, सबसे पहले एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 होगा? सेंटर से जो लाइन आती है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पर, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नहीं तो आप लिख सकते हो इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी। अब मैं बड़े सिंपल तरीके से कराने वाला हूं। मैंने बोला लेट एंगल 2 को ले लो x, ले लो को बोलते हैं से, जो हम मानते हैं उसे क्या बोला जाता है बेटा, से। दिस इंप्लाइज x प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90। दिस इंप्लाइज एंगल 3 बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स, एंगल 3 बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स। इसको मान लो इक्वेशन 1, ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं। अब अगर भाई तू x है तो तू कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। इतने में एक बच्चे ने बोला वी हैव TP इज इक्वल्स टू TQ। अब दिल मत तोड़ना, TP TQ के बराबर क्यों होगी ये बताओ, तो क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम external point to a circle are equal. So therefore in triangle TPQ अगर ढंग से ना दिख रहा हो दोबारा लिख देता हूं, क्या हो गया, इन ट्राइंगल TPQ एंगल डैश इज इक्वल्स टू एंगल डैश। क्यों बताओ भाई, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि TP बराबर है TQ के, तो TP के सामने एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 3, तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा, एंगल 3 था 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स।
इसको मानो इक्वेशन 2। ध्यान से, जब लगे कि सर कोई लंबा मेथड लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं, समझ आने में देर हो रही है, तो पहले जहां तक मैंने कराया है वहां तक कॉपी कर लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ अगेन इन ट्राइंगल TPQ अगर साथ हो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, देख लो भाई क्या होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बेटा ज्योमेट्री में एक बात याद रख लेना, हमें लगता है कि लेफ्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में मेन जीत इस चीज की होती है, जिनको रीजंस आते हैं। ज्योमेट्री में मार्क्स ना आने की प्रॉब्लम ये येलो वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट नहीं। मेथड तो सबको पता होता है बट रीजन पता होने चाहिए। तो अब अगर क्लास 7 है तो एंगल 1 प्लस 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 4 की जगह भी क्या लिखूंगा 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180। क्यों? फ्रॉम 1 एंड 2। आराम से देख लो क्योंकि 1 और 2 में मैंने क्लियरली मेंशन करा है कि एंगल 3 भी 90 माइनस एक्स है, एंगल 4 भी 90 माइनस एक्स है। तो अगर क्लास 7 है तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, ये प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स। 180 में से 90 गया, 90 गया तो एंगल 1 बराबर आ गया x प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गए, बचा 2x। और अगर सोए नहीं हुए तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 2x की जगह हमने लिया हुआ था एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 2। एंगल 1 जो था वो है एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। थोड़ा मेथड लंबा है बट आपके दिमाग में जगह बनाने के लिए ये वाला मेथड बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि मैं अभी नहीं कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको तब कराऊंगा, पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करो, देन वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 3। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।